नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। झूठ बोलना अगर कोई खेल होता तो मोदी जी उस खेल के सारे मेडल जीत जाते। जब सरकार के कामों को लेकर मोदी जी से सवाल किए जाते हैं तो मोदी जी पर्दे के पीछे छिप जाते हैं और अपने मंत्रियों को आगे कर देते हैं। लेकिन जब पब्लिक से बड़े बड़े झूठ बोलने की बारी आती है तो सबसे आगे मोदी जी आकर खड़े हो जाते हैं। विपक्ष मोदी जी के झूठ का बार बार पर्दाफाश करता है, लेकिन मोदी जी हैं कि बात नहीं आते। अभी उन्होंने हाल ही में पब्लिक से ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी भयंकर फजीयत हो रही है। एक ओर जहां मोदी जी के झूठ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोदी जी के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर है, तो वहीं पब्लिक ने भी सरकार की नाक में दम कर दिया है। तो किन मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है पब्लिक, और मोदी जी ने जनता से क्या झूठ बोले हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर फजीयत हो रही है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो पिछले काफी समय से असम में भाजपा की हालत पतली चल रही है। कभी जाति को लेकर तो कभी सरकारी सुविधाओं को लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाथों में मशाल लेकर असम की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। चुनावी नतीजों में भी भाजपा के खिलाफ जनता का गुस्सा जाहिर हो चुका है। ऐसे में भाजपा को जरूरत थी तो एक झूठ की, एक ऐसा झूठ जिसका तथ्यों से दूर दूर तक कोई नाता ना हो। मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगा दिए कि बंटवारे के समय कांग्रेस असम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी। जैसे ही मोदी जी ने असम की जनता से ये झूठ बोला, उनके बयान पर असम में विवाद छिड़ गया। फिर क्या था, पूरा विपक्ष मोदी जी के इस झूठ का पर्दाफाश करने में लग गया। आइए पहले सुन लेते हैं मोदी जी ने क्या कहा था। कांग्रेस ने एक और पाप किया था। उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी, और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। तो अब देखिए, जैसे ही मोदी जी ने यह बयान दिया, पूरा का पूरा विपक्ष मोदी के बयान का फैक्ट चेक करने में लग गया। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने पीएम मोदी के दावे को खारिज करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए कहा कि ये दावा ऐतिहासिक रूप से गलत है। मणिकम टैगोर ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने कहा कि बंटवारे के समय कांग्रेस असम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी। ये दावा ऐतिहासिक रूप से गलत है। तथ्य मायने रखते हैं, झूठ बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि असम को पाकिस्तान को सौंपने का कोई प्रस्ताव था ही नहीं। असम एक हिंदू बहुल प्रांत था और बंटवारे की योजना के तहत इसे कभी भी पाकिस्तान के लिए तय नहीं किया गया था। मणिकम टैगोर ने कहा कि सवाल सिर्फ असम के सिलहट जिले पर था, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार के तहत एक रेफरेंडम हुआ था। उन्होंने कहा कि उस रेफरेंडम में सिलहट ने पूर्वी बंगाल यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए वोट दिया था। ये कांग्रेस का फैसला नहीं था, बल्कि आजादी से पहले हुआ वोट था। मणिकम टैगोर ने कहा कि असम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोपीनाथ की कोशिशों की वजह से करीमगंज को भारत में रखा गया था और ये इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि कांग्रेस ने एक पार्टी के तौर पर असम को पाकिस्तान को देने की साजिश की थी। बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी की और मुस्लिम लीग इसकी मांग कर रहा था। यदि बंटवारा नहीं होता तो देश में गृह युद्ध का डर था। मणिकम टैगोर ने कहा कि एक मुश्किल दुखद इतिहास को कैंपेन के नारे में बदलना फैक्ट्स, फ्रीडम फाइटर्स और खुद असम की बेइज्जती है।
झूठ बंद होना चाहिए, लेकिन संघी कैसे ये करेंगे, क्योंकि उन्हें फैलाने वाला ही झूठ पर जीता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे किस्म के प्रधानमंत्री हैं जो भविष्य की चिंता तो दिखाते हैं, लेकिन बात हमेशा इतिहास की करते हैं, और जिनका कोई इतिहास नहीं होता वो दूसरे के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अब सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को असम में जनता के सामने ऐसे इतना बड़ा झूठ बोलने से क्या मिलेगा? जवाब आसान है, चुनावी लाभ। मोदी जी जब मंच पर होते हैं तो चुनावी लाभ के लिए वो अक्सर बड़े बड़े झूठे वादे और बयान देते रहते हैं। अब देखिए, कांग्रेस ने उनके इसी तरह से एक और झूठ का पर्दाफाश करते हुए एक पोस्ट शेयर की है, जो बताती है कि मोदी जी या तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है या फिर जमीनी हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। आप याद करिए, तब किसानों के क्या हालत थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था। यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी, पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। तो देखा आपने कि कैसे एक रैली में पीएम मोदी ने किसानों से सफेद झूठ बोला कि अब यूरिया लेने के लिए किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता है, लेकिन फिर दूसरी तस्वीर बताती है कि कैसे किसान एक बोरी यूरिया पाने के लिए रोज जद्दोजहद करता है। अब देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस का आईटी सेल सोशल मीडिया पर मोदी के झूठ का पर्दाफाश करने में लगा है, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में दिख रही ये भीड़ और नारेबाजी बताती है कि किस तरह से जनता मोदी सरकार से नाराज चल रही है। यह आक्रोश दरअसल अरावली के पहाड़ों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले पर है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दे दी है। लिहाजा राजस्थान की कवच अरावली को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि अरावली का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम की ऊंचाई का रह गया है। ऐसी स्थिति में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को अब अरावली को पहाड़ी नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर के दिल्ली से राजस्थान तक विरोध के सुर तेज कर दिए गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं जोधपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। देखिए, विरोध सीधा सीधा है। हम बाबा साहब अंबेडकर की छाया में बैठे हैं और किसी भी कीमत पर अरावली को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बीजेपी को ये डिसीजन बदलना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला गलत है। उस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अरावली के मुद्दे पर पूरा राजस्थान एक है। बीजेपी, मैं लोगों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ का नारा हमने दिया है, और बीजेपी वालों को घमंड हो गया, बीजेपी मनमानी कर रही है, इसलिए बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और ये मामला ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पब्लिक भी लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है और सड़कों पर है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके भाषणों में सच्चाई से ज्यादा चुनावी चालाकी नजर आती है, और दूसरी तरफ वो जनता है जो अब हर झूठ को आंख मूंद कर मानने को तैयार नहीं है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, किसानों की परेशानियों को नकारना, पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध लेना और हर सवाल से बचने की कोशिश करना, ये सब एक पैटर्न बन चुका है। जब भी सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है तब पर्दे के पीछे छुप जाना, और जब भावनाएं भड़काने की बारी आती है तो सबसे आगे आ जाना, यही मोदी राजनीति की पहचान बनती जा रही है। असम से लेकर राजस्थान तक, किसान से लेकर पर्यावरण तक, जनता का गुस्सा अब अलग अलग मुद्दों पर सड़कों पर दिखने लगा है। विपक्ष सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि फैक्ट्स के साथ मोदी सरकार के दावों की पोल भी खोल रहा है। और सोशल मीडिया पर भी अब एक तरफा प्रचार नहीं चल पा रहा, क्योंकि हर झूठ के सामने सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अरावली का मुद्दा हो या यूरिया की किल्लत, लोग अब ये समझने लगे हैं कि चमकदार भाषणों और जुमलों के पीछे की हकीकत क्या है। सवाल सिर्फ इतना है कि कब तक झूठ के सहारे राजनीति चलेगी, कब तक इतिहास, किसानों की तकलीफ और पर्यावरण की कीमत पर चुनावी फायदे तलाशे जाएंगे। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, वहां जनता को जुमले नहीं, जवाब चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।